Welcome friends. Today I will discuss the lecture number second regarding the solution chemistry. फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस कर लिया था रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है. तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सोल्यूशन जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है. जब जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिक्स किए जाते हैं, मीन्स उनसे जो सोल्यूशन बनता है वो बनता है हमारा होमोजेनस. होमोजेनस सोल्यूशन क्या करता है कि उसमें जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक है. और मैंने क्या बताया था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है. सॉल्यूट का परसेंटेज हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है. सॉल्वेंट का परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है. तो इतनी बातें मैं डिस्कस कर लिया था. अब हम डिस्कस करते हैं सोल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है. कंसंट्रेशन टर्म दो टाइप के हैं आपके. एक तो आपके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म. कुछ मास पे डिपेंड करते हैं और जिसको बोलते हैं मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है. वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन जो टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उन पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ठीक है. नॉर्मली डिक्रीज होता ही होता है. टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम क्या है, कोई डिफरेंस उस पर नहीं आएगा, ठीक है. टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम कम भी पड़ सकता है, ठीक है. हमेशा ध्यान रखिए. मास पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मास इंडिपेंडेंट, ठीक है. तो कंसंट्रेशन टर्म इज अ टू टाइप, वॉल्यूम रिलेटेड एंड मास रिलेटेड. वॉल्यूम रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल्स की बात करें तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज वी, ठीक है, अपॉन वी. वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको हम डब्ल्यू अपॉन वी परसेंट के नाम से भी जानते हैं. मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, इट इज़ द टू टर्म विच आर रिलेटेड टू द वॉल्यूम, ठीक है. मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी हमेशा ध्यान रखिए, दोनों टर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हम पढ़ते हैं परसेंटेज मास बाई वेट या परसेंटेज बाई मास कह सकते हो. मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, पीपीएम. पीपीएम इज द पार्ट्स पर मिलियन, एक होता है उससे छोटा पार्ट्स पर बिलियन. तो ये सारे रिलेटेड है मास रिलेटेड. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है. तो यहाँ से आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ये आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा ध्यान रखिए. कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है. मिलते हैं थर्ड लेक्चर में.